नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रतिशत में एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रतिशत की पूरा का पूरा बैकबोन आप समझ लीजिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है उसे ध्यान से समझते हैं। देखिए, ये वो कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो है A बराबर B गुणे C या A बराबर B गुणे C गुणे D। A बराबर B गुणे C, A बराबर B गुणे C गुणे D कॉन्सेप्ट। आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है और इसका प्रतिशत में प्रयोग कैसे किया जाता है? मैं आपको एक सवाल लिखता हूँ, उस सवाल के माध्यम से समझाता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है क्या और इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। यदि किसी आयत की लंबाई में आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? दोबारा से देखिए, ये सवाल मैं दोबारा आपको पढ़ देता हूँ। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो यहाँ क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि हमें बताना है। तो ज़रा देखिए, A बराबर B गुणे C या A बराबर B गुणे C गुणे D कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई किया जाता है ऐसे सवालों को हल करने में। तो सबसे पहले जो क्षेत्रफल है इसके बारे में डिटेल में समझते हैं क्या होता है और कैसे इसको अप्लाई करेंगे हम लोग। देखिए, क्षेत्रफल का जो जर्नल फार्मूला होता है, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल हो तो वो दो राशियों की गुणा होती है, A गुणे B। क्षेत्रफल का मतलब दो चीज़ों का गुणा होता है, हमेशा दो चीज़ों का गुणा पाया जाएगा क्षेत्रफल में। जितने क्षेत्रफल हैं दुनिया का कोई भी क्षेत्रफल हो, चाहे पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, चाहे वृत्त का क्षेत्रफल हो, वर्ग का क्षेत्रफल हो, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल हो, उसमें हमेशा दो राशियों का गुणा पाया जाता है। जैसे इसमें देखिए, ये A वाली राशि दो राशियों के गुणा पर निर्भर करती है, B पे और C के, इन दोनों के गुणे पर निर्भर करती है। A राशि तीन राशियों के गुणे पर निर्भर करती है। तो जब कोई राशि दो राशि के गुणा पर निर्भर करे तो दो राशि के गुणा पर निर्भर करने वाली जो हमें पहली चीज़ें गणित में दिखाई देती है वो क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दो राशियों के गुणा पर निर्भर करेगी, लेकिन पहले हम क्षेत्रफल समझेंगे और क्षेत्रफल के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना सीखेंगे। देखिए, मैं सारे क्षेत्रफल लिखता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्षेत्रफल दो राशियों के गुणा पर निर्भर करती है। पहले मैं आपको आयत लिखता हूँ। आयत रेक्टेंगल, आयत का फार्मूला होता है L गुणे B, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर भी देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी दो राशियों के गुणा पर निर्भर कर रहा है। इसी तरह अगर हम वर्ग का लिखें तो वर्ग का होता है भुजा का स्क्वायर, जो भी भुजा होती है उसका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर सॉल्व करोगे तो ये भी दो राशियों के गुणा पर ही निर्भर कर रही है। फिर तीसरा मैं आपको लिखता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, पाई के मान पे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निर्भर कर रहा होता है, क्योंकि ये हर वृत्त में यही वैल्यू होती है, त्रिज्या अलग अलग होती है। तो यहाँ पर भी अगर इस कांस्टेंट को हटा के देखें तो ये भी दो राशियों के गुणे पर निर्भर करती है। इसके अलावा हम
बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr और h। अगर हम 2π कांस्टेंट जो राशि है हमारी स्थिर राशि, इसको हटा के चेक करें तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि दो राशियों का गुणा ही हो रहा है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं आपको 5वां एग्जाम्पल बताता हूँ। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का अगर फार्मूला निकालो तो क्या होता है हमारा, √3/4a²। अगर इसको कांस्टेंट मान लिया जाए तो ये भी दो राशियों के गुणे पर ही निर्भर करती है। इसी तरीके से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 आधार, a है आधार गुणे ऊंचाई। अगर इस कांस्टेंट वाली राशि को हटा के देखें तो ये भी दो राशियों के गुणे पर निर्भर करती है। कहने का सेंस ये होता है कि जब कोई एक राशि जैसे a है दो राशियों के गुणा पर निर्भर करती है, जैसे ये सारे क्षेत्रफल दो राशियों के गुणे पर निर्भर कर रहे हैं। जब दो राशियों के गुणे पर निर्भर करने वाली कोई भी चीज़ होती है तो हम a = b × c कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो देखिए इस सवाल को कैसे हल करते हैं, हम आपको दिखाते हैं इस सवाल को कैसे हल किया जाए और इसको कैसे अप्लाई करते हैं। इसमें पूछ रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की, तो क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है। तो हम जान गए कि क्षेत्रफल जो होता है वो दो राशियों के गुणे पर ही निर्भर करता है, लंबाई पे और चौड़ाई पे। इसको कैसे हल करें, इसको हल करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका हमारा, हम क्या करेंगे, लंबाई को हम मान लें 100, पहले लंबाई 100 माने और चौड़ाई को भी हम मान लें 100। तो क्षेत्रफल निकालें, वृद्धि से पहले जो क्षेत्रफल होगा वो निकालेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे, 100 गुणे में 100 करेंगे तो ये आपका 10,000 आ गया। लेकिन लंबाई में 10% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि के बाद देखेंगे क्षेत्रफल, ठीक। तो लंबाई हो गई 110 और चौड़ाई हो गई 120। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर अब हो जाएगा लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो गुणा कर लेते हैं, 12 × 12 2, 12 × 12 1, 13 और ये 00। तो कहने का मतलब है कि लंबाई 10% और चौड़ाई 20% बढ़ाई। अगर लंबाई 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा, चौड़ाई 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा। तब क्षेत्रफल इतना आ जाएगा। शुरू में क्षेत्रफल इतना था, अब क्षेत्रफल इतना है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि पहले निकालते हैं। क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी, जो वृद्धि वाला आया है वो 1320 है, 13,020 है और ये 10,000 है। इसको घटाएंगे तो हमारा 3200 हो जाएगा, 3200 आएगा। तो क्षेत्रफल में वृद्धि इतनी हो गई, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। तो जो वृद्धि हुई है उसका मान ऊपर लिखेंगे, पहले वाले के हिसाब से पूछ रहा है तो इसका मान नीचे रखेंगे और गुणे में 100 कर देंगे। इसको 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 0 से 0 कट जाएगा, ये 32 आएगा। तो क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि हुई। तो ये जो क्षेत्रफल है दो राशियों के गुणे पर निर्भर करता है। इसको इस तरीके से वैल्यू हम एज्यूम करके भी लगा सकते हैं। देखिए L का मान हमने 100 मान लिया, B का मान हमने 100 मान लिया। पुराना क्षेत्रफल निकाले, नया क्षेत्रफल निकाले, वृद्धि निकाले और क्षेत्रफल में फिर प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। ये तो एक सामान्य गणित वाला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि जब भी कोई राशि जैसे कि क्षेत्रफल दो राशियों के गुणे पर निर्भर करे, तो ये पहला तरीका है कि आप ऐसे 100 मान के लगा लीजिए, गणितीय विधि है ये। दूसरा ये होता है कि फार्मूला हमारा होता है कि जो इधर वाली राशि होती है, जैसे इसमें इधर वाली राशि थी क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा a प्लस बी। ये हमारा दूसरा तरीका है, a प्लस बी, a गुणे बी बाई में 100। ये फार्मूला सीधा लगा सकते हैं। देखिए ये लंबाई है पहली, इसमें 10% की वृद्धि हुई, चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई, और फिर यहाँ लंबाई और ये दूसरी राशि चौड़ाई हो गई, और ये डबल जीरो। इसको करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, ये 32 आ गया, 32%। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि a प्लस बी प्लस a गुणे बी बाई 100, ये जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब कुछ इस जैसा मसला बन रहा हो कि a बराबर b गुणे सी। तो जितने भी क्षेत्रफल होते हैं वो a बराबर b गुणे सी के रूप में रहते हैं। तो a गुणे b गुणे सी बराबर इस रूप में जितने भी चीज़ें होती हैं उनमें ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और ये फार्मूला अप्लीकेबल होता है। लेकिन ये फार्मूला उसी सवालों के लिए ज़्यादा आसान होता है जिसमें 0 0 रहता है। अगर 0 0 नहीं रहता तो फिर हमारे पास कौन सा तरीका होना चाहिए? देखिए ये तो दूसरा तरीका हो गया। एक तीसरा तरीका हमारा ये होता है कि हम रेशियो से निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे? लंबाई में 10% की वृद्धि हुई तो लिखो पहले लंबाई थी 100, अब लंबाई हो गई 110। पहले चौड़ाई थी 100, अब लंबाई हो गई 100, चौड़ाई हो गई 120। तो देखो ऊपर हम परिवर्तन वाले लिखे हैं तो ऊपर परिवर्तन वाला क्षेत्रफल आएगा, नीचे ओरिजिनल वाला लिखे हैं तो नीचे ओरिजिनल वाला क्षेत्रफल आएगा। इसी को हल कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, ऊपर गुणा करेंगे नीचे 66 और ऊपर 66 नीचे हो जाएगा आपका 50। तो देखिए ये वृद्धि वाला क्षेत्रफल है, ये ओरिजिनल क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई? तो देखिए क्षेत्रफल में 16 की वृद्धि हुई। तो 16 की वृद्धि जो ओरिजिनल वाला है, ये हमारा ओरिजिनल वाला है नीचे, तो 16 की वृद्धि ओरिजिनल वाले के हिसाब से निकालते हैं तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी? प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, जो बदला है उसे ऊपर और जो ओरिजिनल वाला है उसे नीचे लिखेंगे और गुणे में 100 कर देंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, कुल मिला के 32% आ जाएगा। तो हमारे पास 3 तरीके हो गए हैं। एक तो 100 मान लें, गणित की तरह हल करें। दूसरा फार्मूला है लगा लें a प्लस बी प्लस a गुणे b बाई 100। और तीसरा है कि इस तरीके से करें, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या होता है? ओरिजिनल वाला नीचे, बदला वाला ऊपर, ओरिजिनल वाला नीचे, बदला वाला ऊपर। इस तरीके से हम करेंगे तो जो चेंज वाला होगा ऊपर आएगा, जो ओरिजिनल वाला होगा नीचे। तो यहाँ से हम डिफरेंस देखेंगे कि 16 का चेंज हो रहा है 50 के हिसाब से, तो इसका प्रतिशत निकाले तो 32% आता है। लेकिन ये जो तरीका है, ये जो हम ऐसे गुणा करके लगा रहे हैं और वो जो फार्मूला लगा रहे हैं, वो हम उसी जगह लगा सकते हैं जहाँ पे कोई राशि 2 राशि के गुणा पर निर्भर कर रही हो या 3 राशि के गुणा पर निर्भर कर रही हो। जैसे आयतन जितने भी होते हैं वो 3 राशि के गुणा पर निर्भर करते हैं। और देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझाता हूँ जिससे ये बात एकदम क्लियर हो जाए कि इस फार्मूले का प्रयोग हम कैसे करना है। ठीक, एक वृत्त के त्रिज्या में, क्वेश्चन है एक वृत्त सर्किल, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए जैसे ही बात किसकी आ गई, क्षेत्रफल की, वैसे ही मैं समझाया हूँ अभी कि क्षेत्रफल हमेशा 2 राशियों के गुणे पर निर्भर करता है। तो यहाँ वृत्त की क्षेत्रफल है तो वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या पर निर्भर करता है और त्रिज्या के 2 बार गुणे पर निर्भर करता है। जब 2 बार गुणे पर निर्भर करता है कोई भी चीज़ तो उसके लिए ये फार्मूला काम करेगा। तो क्षेत्रफल
में वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत a प्लस बी ए बी अपन में 100। तो यहाँ पहली राशि भी r है, दूसरी राशि भी r है, तो 20 प्लस 20 गुणे में 20 गुणे 20 बटे में 100, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ निकालेंगे 40 और ये 4 हो जाएगा 44%। ठीक, तो ये फार्मूले से हम लगा लिए। अगर हम फार्मूले से ना लगाते और रेशियो वाला मेथड प्रयोग करिए, देखिए रेशियो वाला मेथड हमारे लिए ज़रूरी ये होता है कि रेशियो वहाँ लगाना है जहाँ पर ये 0 0 ना दिया हो। अगर यहाँ 0 0 के अलावा कोई और राशि दे देगा तो ये कठिन हो जाता है, तो हम रेशियो से निकालते हैं। हमने रेशियो से क्या बताया है कि ओरिजिनल वाला नीचे रखो, ओरिजिनल 100 मान लिए, 20 बढ़ा इसको 20 ऊपर रखो, ओरिजिनल 100 मान लो, 20 बढ़ा इसको ऊपर रखो, इसको काट दो, ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, 2 से कट जाएंगे तो ये 6/5 आ जाएगा, ये 6/5 आ जाएगा, तो नीचे 25 हो जाएगा, ऊपर 36 हो जाएगा। तो देखो ये ओरिजिनल वाला है, ये चेंज वाला है, बदला कितने 11, तो 11 की वृद्धि हुई है 25 के हिसाब से, तो वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो जिसके हिसाब से है उसे नीचे गुणे में 100, इसी को हल कर लेंगे, 25 चौको 100, 11 चौको 44% की वृद्धि हुई है। ठीक, तो इस तरीके से भी हम लगा लेंगे, लेकिन बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये तभी ये दोनों चीज़ें अप्लाई होंगी जब कुछ ऐसा मसला होगा। तो A बराबर B गुणे C में जो गणित में हमें पहली चीज़ दिखती है वो क्षेत्रफल दिखता है। दोबारा अभी हम निकलेंगे खपत वाला, जो खपत बराबर हम खपत वाला मसला आएगा उसमें भी A बराबर B गुणे C कॉन्सेप्ट बन जाता है, वहाँ पर भी ये सारे फार्मूले अप्लाई किए जा सकते हैं। देखिए एक सवाल मैं आपको और समझाने के लिए बताता हूँ। जैसे अभी हाल ही में जो पिछली बार SSC की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें एक सवाल पूछा था, वो ये सवाल पूछा था कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखो जैसे ही क्षेत्रफल की बात आए, अगर नहीं भी समझ में आता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल की बात आए तो हमेशा जो भी राशि यहाँ दी रहेगी उन्हीं दो राशियों की गुणे पर निर्भर करती है। अगर हमें फार्मूला आता है तो पहले मैं लिख के देता हूँ। देखो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल एरिया जो होता है वो √3/4 A² होता है। तो मैंने कहा है कि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। असली मसला है कि समबाहु त्रिभुज भी दो राशियों के गुणे पर निर्भर करती है। जब दो राशियों के गुणे पर निर्भर करती है तो सिंपल सी है कि जो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी उसके लिए ये फार्मूला काम करेगा। A + B AB/100 हो जाएगा। तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 गुणे 20/100, 0 से 0 कट गया और ये हो जाएगा 44%। अगर ये वाला नहीं लगाते हैं हम फार्मूला तो दूसरा रेशियो निकाल लो। ओरिजिनल 100 था, बदला 120, फिर ओरिजिनल 100 था, बदल गया 120, इसको काटेंगे तो 6/5, इसको काटेंगे 6/5, तो ये 36 और नीचे हो जाएगा 25। ये चेंज वाला ऊपर लिखे हैं तो चेंज वाला ऊपर आएगा, ओरिजिनल वाला नीचे लिखे हैं तो ओरिजिनल वाला नीचे आएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है, जिसको जहाँ लिखोगे वही आएगा। ये 11 की वृद्धि हुई, 11 का परसेंटेज निकालना है 25 के हिसाब से, तो जिसके हिसाब से निकालना है उसको नीचे, जिसका निकालना है उसका ऊपर, और गुणे में 100, 25 चौको 100 और ये 44% हो जाएगा। अब उम्मीद है हमें कि ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल अगर आप ऐसे निकालेंगे तो दुनिया के सारे क्षेत्रफल A बराबर B गुणे C पे निर्भर करते हैं। कोई भी क्षेत्रफल और A बराबर B गुणे C पे जो भी निर्भर करता है उसमें लगाने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक तो वैल्यू एज्यूम कर लीजिए 100 मान के, और दूसरा ये होता है कि ये फार्मूला अप्लाई कीजिए, तीसरा है कि ये रेशियो अप्लाई कीजिए। ओके,
तो लेकिन ये तो बात हो गई ए बराबर बी गुणे सी में। अगर हमें पहली चीज़, अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें तो आयतन आ जाएगा। ए बराबर बी गुणे सी में जो हमारी पहली चीज़ निकलती है वो क्षेत्रफल होती है। तो क्षेत्रफल हमेशा दो राशियों के गुणे पर निर्भर करता है, लेकिन गणित में और परसेंटेज में एक चीज़ और दिखती है जो दो राशियों के गुणे पर निर्भर करती है, वो है खर्च। देखिए खर्चा बराबर होता है मूल्य और गुणे में खपत। ठीक भाई, कितना खपत किया है उसके मूल्य से गुणा कर दो तो टोटल खर्चा निकल आएगा। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन हो जाएगा। तो देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि खर्च भी दो चीज़ों की गुणा पर ही निर्भर कर रहा है। जब दो चीज़ों के गुणे पे निर्भर कर रहा है तो वो सारी बातें अप्लाई होगी जो मैं आपको क्षेत्रफल वाले में बताता हूँ। अब देखो एक सवाल मैं इसी पे लगाता हूँ। किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि और खपत में 10% की वृद्धि की जाती है। 10% की वृद्धि की जाती है तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखो यहाँ खर्च की बात कर रहा है, तो खर्च वाला जो हमारा फार्मूला है, खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत होता है। तो ये भी दो राशियों के गुणे पे निर्भर है। चाहे तो हम पहले मूल्य 100 मान लेते हैं, खपत भी 100 मान लेते हैं और गणितीय मेथड से लगाते हुए चले जाएंगे, आ जाएगा उत्तर, लेकिन समय लगेगा। लेकिन अगर खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत, अगर ए बराबर बी गुणे सी कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो अगर ये 0 दिया है तो सीधा यही फार्मूला लगाइए कि इस राशि जो इधर वाली होगी, यानी कि खर्च में प्रतिशत वृद्धि जो होगी, यही फार्मूला हमारा लग जाएगा। ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ये 20 है, दूसरा कितना है 10 है, फिर 20 गुणे 10 बटे में 100। इसको हल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हमारा 32 हो जाएगा। इस वाले फार्मूले का भी प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। मैंने बताया ना, ये फार्मूला सिर्फ 0 के लिए काम करेगा। अगर रेशियो कुछ ऐसा आ गया 33 सही 1/3% जैसा मसला, तो ये वाला भी फेल हो जाएगा, फिर हमारा रेशियो काम करेगा। इसलिए रेशियो वाला समझना आसान है, बहुत ज़रूरी भी है। और इसमें कैसे करते हैं, ओरिजिनल वाला नीचे लिख लो 100, जो बदला है 20%, मूल्य जो है वो 20% हो गया। फिर खपत वाली ओरिजिनल 100 मान लो, जो चेंज हुआ है वो कितना है 110 है। अब इसी को हल कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ऊपर गुणा होगा तो 66 बटे में 25। यहाँ से देखेंगे 11, 25 के हिसाब से 11 की वृद्धि हुई, तो इसका प्रतिशत निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 चौको 100, यहाँ पे 20, अच्छा 20 दोनों था, सॉरी, ये 120 था, ये भी 120 है। इसको काटेंगे पूरा, दोबारा से हम लिख देते हैं, ये हमारा 100 है, ये 120 था, दोबारा भी हमने यहाँ पे सवाल लिखा था, ये 10 था ना, कैसे गलत हो गया, 110 हो गया। अब इस 0 को, इसको हल करते हैं, देखते हैं, 10 10 20, 0 32 आया था, 32 इसमें भी आना चाहिए। ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये 0 से 0 कट गया, 11 छक्का 66 बटे में 25। इसमें देखेंगे तो 16% की वृद्धि हुई है, गलत हो गया था पिछली बार। तो 16 25 के हिसाब से 16 का परसेंटेज निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा 32%। तो ऐसे सवाल हम लोग हल कर लेंगे खपत और खर्च में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार बदलाव वृद्धि में ही हो, बदलाव माइनस में भी हो सकता है। जब माइनस में होगा तो जिस वाले में माइनस होगा उस वाले में माइनस रख देंगे, और यहाँ पर भी जिस वाले में माइनस होगा तो उसमें घटा के रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन बदलाव हर बार सिर्फ इधर ही नहीं होता है, हर बार बदलाव केवल इन दोनों में नहीं होगा, इसमें भी बदलाव हो सकता है। तो इसमें बदलाव हो
होगा, इसमें बदलाव होगा, तो इसमें से किसी एक के बारे में ज़रूर पूछेगा। तो ज़रा देखते हैं कि अगर इस वाले में बदलाव होगा तो क्या सिचुएशन बनती है, फिर समझते हैं ए बराबर बी गुणे सी कॉन्सेप्ट। देखिए ये सवाल लिखता हूँ, ठीक। चीनी के मूल्य में, ये है सवाल, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने के कारण खर्च में 44% की वृद्धि हो जाती है। तो खपत में परिवर्तन बताना है, खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, मूल्य दिया है, मूल्य में 10 मूल्य के बारे में दिया है और दोबारा खर्च के बारे में दिया है यहाँ पे, और खपत हमसे पूछ रहा है, ठीक। खपत हमसे पूछ रहा है, इसमें हम फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, हम रेशियो वाला मेथड लगाते हैं और वो हर जगह काम करता है। तो खर्च बराबर मूल्य गुणे में खपत। अब देखो जिसका जो मान दिया हो वहीं पे रख लो। तो देखो खर्च में 44% की वृद्धि हुई है, तो ओरिजिनल मान लो 100, 44% की वृद्धि हुई है तो वृद्धि वाला मान लो 144। मूल्य में 10% की वृद्धि है, ओरिजिनल मान लो 100, और यहाँ पे 10% की वृद्धि हुई है, तो ऐसे लिख लीजिए। खपत में कोई भी परिवर्तन नहीं है, यही सवाल पूछा है कि खपत में कितना परिवर्तन हुआ। हल करते हैं, 0 से 0 कटेगा, 1 0 से नहीं, इधर 0 नहीं कटेगा, इसको नीचे लाते हैं, 144 बटे में 110। अगर हम देखते हैं काटेंगे, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, हमारा इतना हो गया 72 बटे 55, ठीक है, सही चल रहे हैं हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पे खपत बराबर हमारा आ गया 72 बटे में 55, ठीक। कहीं काटे में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, 0 से 0 कट गया जी, 2 पंचे 10, 2 पंचे 2 7 14, 2 दूना 4, ठीक है। अब देखिए ऐसे में जब हम हल करेंगे तो भाई हमने ओरिजिनल मान नीचे रखा था, तो ओरिजिनल खपत नीचे आएगी, परिवर्तन वाली खपत नीचे आएगी, तो ये ओरिजिनल खपत है जो पहले होती थी, परिवर्तन से पहले, ये चेंज वाली है, ठीक। तो अब देखिए चेंज में यहाँ से देखा जाए, थोड़ा सा और नीचे लिख लेता हूँ यहाँ, 72 बटे में 55। अब देखो कितना परिवर्तन हुआ, 72 में से 55 घटा लेते हैं, ये 7 हो जाएगी, ये 6 17, ठीक। कुछ गड़बड़ हो गया है शायद, क्या गड़बड़ हुआ है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। काटने पीटने में 44% हमारा था ना, हमने कितना 44% की वृद्धि की, चलिए ठीक है। ये 55 ओरिजिनल हुआ है और बदला कितना इसमें 17, तो देखो परिवर्तन वाला ऊपर लिख दिए, ओरिजिनल ये नीचे लिख दिए, और गुणे में 100 कर दिए। इसी को गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 17 दूना 34 बटे में 11% की वृद्धि हमारी खपत में हो जाएगी। थोड़ा सा क्वांटिटी अलग हो गई थी, इसकी वजह से ऐसी आ गई है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब A बराबर B गुणे C कॉन्सेप्ट रहे, तो या तो इन दोनों में बदलाव देगा, इसको पूछेगा, या हो सकता है इसमें बदलाव दे दे, इस वाले को पूछ ले। तो इसमें यही करेंगे, चेंज वाला ऊपर और ओरिजिनल वाला नीचे रखेंगे हम लोग। इसके अलावा एक और मैं नीचे लिखा हूँ, A बराबर B गुणे C गुणे D कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है, इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए A बराबर B गुणे C का मतलब है कि A कोई राशि है, वो 3 राशि के गुणे पर निर्भर करती है। जब कोई 3 राशि के गुणे पर निर्भर करती है, तो ऐसा गणित में क्या है जो 3 राशियों के गुणे पर निर्भर करता है, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ दिखता है, वो है आयतन। किसी भी चीज़ का आयतन होता है, वही 3 राशियों के गुणा पर निर्भर करता है, और दूसरी कोई चीज़ मिलती ही नहीं है, ठीक। देखो जैसे आयतन में सारे आयतन मैं लिखता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि 3 राशियों के गुणा पर निर्भर करेगी, 3 राशियों के गुणा पर निर्भर करेगी। तो देखिए जैसे आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन लिखेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन का आयतन लिखेंगे, घन का आयतन
अगर हम घन का आयतन लिखते हैं तो ए क्यूब होता है, इसको भी चेक करें तो ए गुणे ए। फिर हम लिखते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक। बेलन का आयतन अगर हम लोग लिखते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर पाई को कांस्टेंट देखो तो आर 2 बार है, तो आर 2 बार है तो ये एच हो गया। तो इसमें भी देखो 3 राशियों की गुणा पर निर्भर करती है। इसी तरह हम लोग शंकु का आयतन लिख सकते हैं, शंकु का आयतन यहाँ पर भी देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर ये तीनों तो कांस्टेंट है, इसमें भी देखो कि 3 राशियों के गुणे पर ही निर्भर करती है। चाहे आप देख लीजिए गोले का आयतन, गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, किसी का भी चीज़ आयतन ले लीजिए। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसको देखो कांस्टेंट है, हटा दो तो ये भी तो 3 राशियों के गुणे पर निर्भर करती है। जब कोई राशि 3 राशियों के गुणे पर निर्भर करे तो उसके लिए, जैसे 2 राशियों के गुणे पर निर्भर करता है तो जो इधर वाली राशि होती है इसमें वृद्धि निकालना होता है, a + b + a गुणे b/100 फार्मूला निकाल लेते हैं। इसमें भी फार्मूला होता है लेकिन वो ज़्यादा ठीक से काम करता नहीं है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग केवल रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे और रेशियो मेथड के ही प्रयोग से सारे सवाल हल कर लेंगे। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बेलन की त्रिज्या में क्वेश्चन बताता हूँ। बेलन मतलब सिलेंडर, बेलन की त्रिज्या में बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि और उसकी ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि बेलन का जो आयतन होता है मेरे भाई, बेलन का आयतन जो होता है हमारा वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। बस हमको ये पाई से लेना देना नहीं है, बस ये हमको पता होना चाहिए कि आर 3 बार आया है। आर कितनी बार आया है? 3 बार आया है, ऐसा हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो चलिए रेशियो लगाते हैं। तो त्रिज्या में 20% की वृद्धि हुई, तो इसमें 2 बार त्रिज्या है तो पहले मान लेते हैं 100, जो वृद्धि हुई 120। फिर इसमें नीचे है 100, जो वृद्धि हुई वो 120 है। फिर ऊंचाई देखो, ये नीचे 100 है, जो वृद्धि हुई वो कितना है? 125 है। अब इसी को हल कर लीजिए। देखो ओरिजिनल वाला हमने सब नीचे रखा है तो ओरिजिनल आयतन नीचे आएगा, बदला वाला आयतन ऊपर आएगा। इसको काटोगे तो ये 6/5 हो जाएगा, इसको काटोगे तो ये 6/5 हो जाएगा, इसको काटोगे तो ये 5/4 हो जाएगा। कुछ कटेगा? कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। फिर काटोगे इसको 3 बार जाएगा, 1 5 से 1 5 कट जाएगा। बचा कितना? ऊपर 3 त्रिक का 9, ये 2 कट चुका है ना, 3 त्रिक का 9, नीचे 5 बचा, यानी कि 9 में ये 5 बचा। तो देखो ओरिजिनल आयतन 5 यूनिट था, चेंज वाला आयतन 9 यूनिट हो गया। तो बदला कितना? बदला हमारा 4, ओरिजिनल के हिसाब से 4 का परसेंटेज निकाल लीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10 और गुणा करेंगे तो हमारा 80%। कहीं गड़बड़ तो नहीं है? 6/5, 2 से काटे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 5 से 5 कट गया, 3 त्रिक का 9, 9/4, 4, 4/5, 80%। तो इस तरीके से 20% त्रिज्या में वृद्धि करने से, ऊंचाई में 25% वृद्धि करने से उसके आयतन में जो वृद्धि हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 80%। अगर नहीं समझ में आता है तो एक सवाल मैं आपको और लगाता हूँ, गोले का लगाता हूँ, ठीक। गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करने पर 25% लेता हूँ। क्वेश्चन है गोले की त्रिज्या में 25% वृद्धि होने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब भाई देखो समझो, आयतन का मतलब 3 राशि के गुणा पर,
वैसे भी हम गोले का जो आयतन होता है वो हम जानते हैं कि वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। ये कांस्टेंट होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। त्रिज्या 3 बार आती है, ठीक। अब देखो 3 बार त्रिज्या आती है, ओरिजिनल वाला नीचे रखेंगे 25%, 125, ओरिजिनल वाला नीचे 25% बढ़ रहा है तो 125, ओरिजिनल वाला नीचे ये 125। इसको काटोगे तो 5/4, 5/4 और ये 5/4 आ जाएगा। गुणा करेंगे 5 25 पंचे 125, 4 चौको 16, चौको 64। देखो ये ओरिजिनल वाला हमारा आयतन है, ये चेंज वाला आयतन है। कभी कभी दोनों के आयतनों के बीच में रेशियो भी पूछ सकता है, दोनों के आयतनों के बीच में अंतर भी पूछ सकता है जो उसके आयतन के अंतर है। तो लेकिन यहाँ पे प्रतिशत पूछ रहा है, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 64 था, 125 हो गया, घटा देते हैं, ये घटेगा 1 हो जाएगा, 6 में से 6 61 हो गया। तो ये 61 वृद्धि हुई 64 के हिसाब से, गुणे में 100 काट देते हैं, 4 से कटेगा ये 16 चौको 64, ये 25 हो जाएगा। अब ये नहीं कटता तो मजबूरी है कि इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, या आप भाग करना चाहें तो कर लेते हैं। 25 से कम 25 के 5, हासिल है 2, 25 छक्का 150, 150 2, 152/16% इसके आयतन में वृद्धि हो गई है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे A बराबर B गुणे C गुणे D कॉन्सेप्ट, A बराबर B गुणे C कॉन्सेप्ट। तो आप समझ गए कि कहाँ पे हमें A बराबर B गुणे C कॉन्सेप्ट लगाना है, कहाँ A बराबर B गुणे C कॉन्सेप्ट लगाता है। ये बस हमें दो ही जगह दिखता है, एक क्षेत्रफल में दिखता है, एक खर्च बराबर खपत गुणे मूल्य में दिखता है। ये वाला जो आइडिया है हमारा वो केवल आयतन में दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादातर उसी में दिखता है। और कहीं पर भी दिख जाए तो ये इस तरीके से, जैसे हम आपको तरीका बताए हैं, आप वैसे लगा सकते हैं और आपका क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन भी बहुत शॉर्टकट में सॉल्व हो जाएगा। और ज़्यादा कोशिश कीजिए कि रेशियो मेथड ही लगाइए, क्योंकि जो रेशियो मेथड है वो ऐसे जैसे कोई आ जाता है 33 सही 1/3 की वृद्धि, तो उसमें फार्मूला वाला काम नहीं करता है, फिर आखिरी में हमको रेशियो ही लगाना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको A बराबर B गुणे C और A बराबर B गुणे C गुणे D कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।